नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं फलों को खाने के सही तरीके के बारे में। फलों को किस तरीके से खाया जाए, किन बारीक बातों का ध्यान रखा जाए जिससे हमें फल खाने से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग खाने के साथ सलाद खाते हैं और फ्रूट्स यानी फल भी खाते हैं और हमें ये लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम पके हुए खाने के साथ फल खाते हैं तो हमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता है। जो भी फलों के न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि पके हुए खाने के चक्कर में जो हमारे फल होते हैं वो भी अच्छे से पच नहीं पाते हैं, जिस वजह से उनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी अच्छे तत्व होते हैं, वो हमें नहीं मिल पाते हैं। इसलिए फलों को पके हुए खाने से पहले ही खा लेना चाहिए। अगर कोई ऐसा फल है जो अकेले खाने से आपको नहीं पचता है, आपके पेट में गैस हो जाती है, अपच हो जाता है, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि उस फल को और फलों में मिलाकर फ्रूट चाट बना सकते हैं। उसमें आप दालचीनी डाल सकते हैं या फिर घर पर बना हुआ कोई फ्रूट चाट मसाला डाल सकते हैं। अगर आप नमक डालना चाहते हैं तो काला नमक डाल लें। आयोडीन युक्त सफ़ेद नमक बिल्कुल ना डालें, क्योंकि इससे जो फलों में गुण है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फल खाने का सबसे सही समय होता है सुबह। अगर हम सुबह खाली पेट फल खाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसलिए आप रोज़ सुबह उठकर खाली पेट फल खाएं और उसके 20-25 मिनट बाद अगर आप कोई और नाश्ता करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। 20-25 मिनट से ना तो कम गैप रखें और ना ही ज़्यादा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी सीज़न में आने वाले फल हैं, जो मौसम में आने वाले फल हैं, हम वो ही खाएं। कोल्ड स्टोर वाले बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि जो कोल्ड स्टोरेज वाले फल होते हैं वो हमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है और साइंस ने भी अब इस चीज़ को माना है कि हमारे 100 किलोमीटर के आसपास जितने भी उत्पाद होते हैं, जितनी भी खाने की चीज़ें होती हैं, वो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। और जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती चली जाती है तो फ़ायदा उतना ही कम होता चला जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे आसपास उगने वाली फल सब्जियां हैं वो ही हमें ज़्यादा खानी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कोई फल है जैसे कि सेब है जो कि हमसे बहुत दूर उगता है, तो क्या हमें वो नहीं खाना चाहिए? तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे देश का वातावरण है उससे हमारा शरीर बहुत भली भांति परिचित है। जो हमारे देश की मिट्टी है, हमारा शरीर उसे पहचानता है। तो इसलिए हमारे देश में होने वाले जितने भी उत्पाद हैं उन्हें हम खा सकते हैं, वो हमें फिर भी फ़ायदा देंगे। पर जो विदेश में होने वाली चीज़ें हैं, जो खाने वाली चीज़ें हैं, फल हों या सब्जियां हों, वो हमें फ़ायदा नहीं देती हैं। आजकल विदेश से आई हुई चीज़ों का बहुत फैशन हो चुका है। अब भारत में लोग ऐसा मानने लगे हैं कि विदेश से आई हुई जो चीज़ें हैं वो सर्वश्रेष्ठ होती हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। जो हमारे देश में होने वाली चीज़ें हैं, अगर हम उनको खाएं तो उनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और विदेशी चीज़ों से हमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए अपने देश में होने वाली चीज़ों को ही हमें खाना चाहिए। कोशिश करें कि हम रात को फल ना खाएं। अगर आप सुबह फल नहीं खा पाए तो दिन ढलने से पहले खा लें। चाय और दूध के साथ फल नहीं खाने चाहिए। चाय के साथ तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, पर आप बोलेंगे कि दूध के साथ फलों को मिलाकर तो बहुत सारी डिश बनाई जाती हैं, तो फिर क्या वो गलत है? तो पहली बात तो ये कि उन डिश में फलों को थोड़ा कम मात्रा में डाला जाता है, और दूसरी बात ये कि जो दूध होता है वो खुद ही पचने में बहुत भारी होता है। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पहले से ही होते हैं। अगर हम उसके साथ फल खा लेंगे तो ना तो हमें दूध का पूरी तरीके से गुण मिल पाएगा और ना ही हमें फलों का। तो इसलिए हमें फल को दूध से अलग ही खाना चाहिए। फलों को ज़्यादा देर तक काट कर नहीं रखना चाहिए। हमें जिस टाइम फलों को खाना है उसी टाइम काटें और खा लें। अगर हम ज़्यादा देर तक उनको काट कर रखेंगे तो उनके गुण चले जाएंगे। तो इसलिए जब खाना हो तभी फलों को काटें। और एक ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें फल खाने से पहले अपनी प्रवृत्ति के बारे में पता होना चाहिए और फल की तासीर के बारे में भी पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप वात प्रकृति के हैं, कफ प्रकृति के हैं या पित्त प्रकृति के हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप वात प्रकृति के हैं तो आपको ठंडे तासीर के फल खाने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि आपको दिन ढलने के बाद ठंडे फल नहीं खाने चाहिए
और अगर आप ठंडे फल खाना चाहते हैं तो आप दिन ढलने से पहले खा लें। और ठंडे तासीर के फलों पर आप या तो दालचीनी डालकर खाएं या सौंठ पाउडर या फिर काली मिर्च पाउडर डालकर ही खाएं। इससे उनकी तासीर नॉर्मल हो जाएगी। और कफ वाले लोग भी इसी तरीके से करें। जो पित्त वाले लोग हैं वो गर्म तासीर के फल खाने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें। पहली चीज़ ये कि आप उनके ऊपर हमेशा धनिए का पाउडर डालकर खाएं, तो इससे उनकी जो तासीर है वो नॉर्मल हो जाएगी। कुछ ऐसे फल होते हैं जिनका दूध के साथ मेल होता है, जैसे कि आम। आप चाहें तो आम को शेक बनाकर पी सकते हैं और आम को ऐसे ना खाएं। अगर आप आम को अकेले खाएंगे तो उससे आपको फुंसियाँ हो सकती हैं, एलर्जी हो सकती है, क्योंकि आपको पित्त है। पित्त प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को कोशिश करनी चाहिए कि वो ठंडे तासीर के फल ज़्यादा खाएं। और कफ और वात प्रकृति वालों को कोशिश करनी चाहिए कि वो गर्म तासीर के फल ज़्यादा खाएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब